आज है 23 मई 2024, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बच्चों को लैपटॉप खरीदने के लिए मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। प्रदेश के मेधावी बच्चों के लैपटॉप पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण रुकावट आ रही है। 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम करीब एक माह पहले जारी हो चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। राज्य सरकार की योजना के तहत 12वीं में 75% से अधिक अंक पाने वालों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए दिए जाने हैं। पहले 85% से अधिक अंक पाने वाले इसके दायरे में थे। सुपर सीडर पर सब्सिडी का लाभ इन किसानों को मिलेगा सबसे पहले। इन दिनों सुपर सीडर पर सब्सिडी का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को दिया जा रहा है। सरकार की इस योजना के तहत एमपी का किसान आधी कीमत पर सुपर सीडर खरीद सकते हैं। सुपर सीडर पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान को सबसे पहले एमपी किसान ऐप या kisan.mp.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसान को रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, खसरा B1 की नकल, समग्र ID, मोबाइल नंबर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता हो। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में बंद हुए राजधानी परियोजना प्रशासन के पुनर्गठन की तैयारी। शिवराज सरकार ने जिस राजधानी परियोजना प्रशासन को 3 मार्च 2022 को बंद कर दिया था, अब उसके पुनर्गठन की तैयारी चल रही है। मुख्य सचिव बीरा राणा ने लोक निर्माण और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों की 28 मई की बैठक बुलाई, जिसमें सीपीए बंद होने के बाद भोपाल के उद्यान शासकीय भवन और सड़कों से जुड़े कामों की समीक्षा की जाएगी। पंचायत सचिव के स्वजन को अब दूसरे जिले में भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति। पंचायत सचिव के सेवा में रहते निधन होने पर उसके स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान नहीं होना होगा। यदि संबंधित जिले में पद उपलब्ध नहीं तो दूसरे जिले में भी नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा के शर्तें नियम 2011 में संशोधन होगा, जिस पर सहमति बन गई है। एमपी में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग के गठन की तैयारी, एआई लैब भी होगी स्थापित। मध्य प्रदेश में युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए नवाचार कर रही है। यूथ के लिए प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग के गठन की तैयारी की जा रही है। इससे एमपी डिफेंस इनोवेशन केंद्र के रूप में उभरेगा और यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसे लेकर जनवरी में मैपकॉस्ट और टेरिटोरियल आर्मी के मध्य करारनामा भी हो चुका है। ग्वालियर में स्कूल फीस बढ़ाने पर कलेक्टर का एक्शन। ग्वालियर जिले में बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने के मामले में कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मनमानी फीस बढ़ाकर वसूलने के मामले में 3 बड़े स्कूल के प्रबंधन को 15,21,000 रुपए बच्चों के अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि ये राशि 30 दिन के अंदर उनके खातों में वापस लौटाएं। फीस वापस कराने का ये ग्वालियर का पहला मामला ही है। साथ ही संभवतः मध्य प्रदेश में भी पहली मर्तबा है जब ऐसा आदेश जारी किया गया हो। बधाई कार्यक्रम में शामिल ना हो अधिवक्ता, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का आग्रह। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वो 24 मई को आयोजित होने वाले विदाई समारोह में शिरकत न करें। राज्य अधिवक्ता परिषद ने प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघ से आग्रह किया कि 25 मई को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिवत का विदाई समारोह 24 मई को होना है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव बोले, तेरा मेरा नहीं, केवल प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे होने के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी हर स्तर पर प्रारंभ हो गई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव ने संगठन की गतिविधियों को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों से जानकारी लेने की शुरुआत बुधवार से की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को साफ कर दिया कि मेरा तेरा बिल्कुल नहीं चलेगा। नीमच मंदसौर सिवनी का मेडिकल कॉलेज शुरू, फैकल्टी की होगी भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी शिक्षा सत्र से नीमच मंदसौर सिवनी में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी की है। पहले चरण में इन कॉलेजेस में फैकल्टी के पूरे पद नहीं भर पाने के कारण 15 दिन बाद बचे पदों के लिए फिर से भर्ती शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त उपकरणों की खरीदी भी 15 दिन के भीतर करने की तैयारी है। तीनों कॉलेजेस के भवन लगभग तैयार हो चुके हैं। पद्मश्री रामसाय पांडे के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी मोहन सरकार।
पद्मश्री राम सहाय पांडे के इलाज में सरकार मदद करेगी। राम सहाय पांडे के इलाज का पूरा खर्च अब मोहन सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए स्वास्थ्य विभाग को इसके निर्देश। आग सागर से निजी चिकित्सालय की विशेष एम्बुलेंस से राम सहाय पांडे को भोपाल लाया गया। बता दें कि राम सहाय पांडे प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में फर्जीवाड़ा, दुकान मालिक ने ही आवेदक बनकर ले लिया लाभ। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना सीखो कमाओ योजना को उनके जाते ही पलीता लगाने की तैयारी कर ली। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आईं। कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में ये खुलासा हुआ। यहां प्रतिष्ठान का मालिक ही युवा आवेदक बनकर योजना का लाभ ले रहा है। जीतू पटवारी ने कहा, कर्ज में डूब चुकी मोहन सरकार। एमपी के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पर अभी 3,73,000 करोड़ का कर्ज है। जन्म लेते ही प्रदेश का हर बच्चा 50,000 का कर्जदार हो जाता है। एक तरफ सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही, दूसरी तरफ कर्ज के बोझ में प्रदेश डूबा जा रहा है। आने वाले समय में सरकार को प्रदेश की अचल संपत्ति को बेचने या फिर किराए पर देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लाखों रुपए का शासन ने बनाया मिट्टी परीक्षण केंद्र, कई साल से बंद। किसान यहां पर कराएगा मिट्टी जांच। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में उन्नत खेती और खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रयासों और सपनों पर कई वर्षों से ताला लगा हुआ है। नलखेड़ा तहसील मुख्यालय पर सूक्ष्म परीक्षण केंद्र तो है, लेकिन ये कभी नहीं खुल रहा। स्टाफ की कमी के कारण यहां मिट्टी का परीक्षण नहीं होता। किसान भी ऑफिस देखकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार ने ये केंद्र केवल नुमाइश के लिए बनवा रखा है। जीतू पटवारी के आरोप पर सीएम मोहन बोले, पैसों की कमी नहीं, चिंता न करे कांग्रेस। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश का सालाना बजट 20,000 करोड़ का था, अब बढ़कर 4 लाख करोड़ का हो गया है। मध्य प्रदेश में सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं। सरकार सभी योजनाओं को लगातार चला रही है। आज तक मध्य प्रदेश पर ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ। व्यस्त जेल रोड मार्ग पर मेयर की मौजूदगी में हटे फुटपाथों से अतिक्रमण, पार्किंग के लिए मिलेगी ज्यादा जगह। इंदौर के व्यस्त जेल रोड पर न अब वाहनों के चलने के लिए जगह बची और न ही वाहनों की पार्किंग के लिए। लोग जेल रोड के आसपास की गलियों में भी वाहन पार्क करने लगे हैं। बुधवार को मेयर पुष्यमित्र भार्गव जेल रोड पहुंचे और व्यापारियों से क्षेत्र की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा की। मेयर ने व्यापारियों से कहा कि जेल रोड की बात नहीं है, शहर के सभी बाजारों में ट्रैफिक सुधार का अभियान फिर शुरू होगा। पारा 42 के बाद गर्मी से हाहाकार, अब हुकुमचंद मिल के 2000 पेड़ काटने की तैयारी। मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर इंदौर की जनता भीषण गर्मी से परेशान है। पारा लगातार 42 डिग्री के पार है और दिन हो या रात लोग पसीने में तर हैं। शहर के 40% जनता पानी के लिए तरस रही है और आधे से अधिक हिस्से के बोरिंग सूख चुके हैं। इन सबके बीच शहर के बीचों बीच बने हुकुमचंद मिल के मिनी फॉरेस्ट को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। ये जमीन हाउसिंग बोर्ड को दे दी गई, जहां पर कई बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड ने 2000 से अधिक पेड़ों को काटने के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। बाबा महाकाल के दर्शन करने आए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तोमर का दावा, एमपी में हम जीतेंगे 29 सीटें। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज उज्जैन आए थे, जिन्होंने सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं से भेंटवार्ता की। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से बड़ी आत्मीयता के साथ मिले और उनकी बातों को भी सुना। इस भेंटवार्ता के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी। पीने के पानी को तरस गया इंदौर, ट्यूबवेल सूख गए, टैंकर के भरोसे शहर की 5 लाख की आबादी। इंदौर में गर्मी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। इस कारण जल संकट भी गहराने लगा। शहर के निजी व सार्वजनिक बोरिंग साथ छोड़ने लगे। ज्यादातर बोरिंग में पानी की दबाव कम हो चुका है। इस कारण अब टैंकर्स की डिमांड बढ़ गई है। कई अपार्टमेंट में तो रहवासी टैंकर खरीदने को मजबूर हैं। शहर का 75% इलाका नर्मदा के पानी के भरोसे है। इस माह 4 बार पंपों में खराबी आने के कारण शहर की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। किर्गिस्तान में फंसे बच्चों को सीएम ने लगाया वीडियो कॉल, बोले एग्जाम दें फिर घर बुला लेंगे। किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे प्रदेश के छात्रों की सुरक्षा को लेकर मोहन सरकार ने चिंता जताई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में रह रहे प्रदेश के छात्रों से फोन पर बातचीत की, हर मदद का भरोसा दिया। उन्होंने विवेक शर्मा, रोहित पांचाल, रवि सराठे से बात कर वहां की जानकारी ली। मध्य प्रदेश से 1200 व देश से 30,000 विद्यार्थी किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे हैं। वहां स्थानीय विवाद से अशांति पैदा
मोहन यादव खुद संभालेंगे सिंगस्त की व्यवस्था, जल्द बनेगी कैबिनेट कमेटी। 12 बरस में एक बार होने वाले महाकाल के दरबार के बड़े आयोजन सिंगस्त की तैयारियां प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खुद संभालेंगे। इसके लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई जाएगी। इन तैयारियों के बीच नमामि शिप्रा प्रोजेक्ट भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। सिंगस्त का आयोजन वर्ष 2028 में होना है। इसके लिए तैयारियों का दौर अभी से शुरू हो गया है। महिलाओं को मिलेगा मुफ्त में गैस कनेक्शन। देश के सभी गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई। ये योजना पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से देश में रहने वाली महिलाएं जलाऊ लकड़ी से छुटकारा पा सकती हैं और स्वस्थ तरीके से खाना बना सकती हैं। भारत में भी तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट। कोरोना के नए वेरिएंट KP.1 और KP.2 के केस बढ़ते जा रहे हैं। KP.1 के पश्चिम बंगाल में 23, गोवा में 1, गुजरात में 2, हरियाणा में 1, महाराष्ट्र में 4, राजस्थान में 2 और उत्तराखंड में 1 केस सामने आए। जबकि KP.2 के महाराष्ट्र में 148, दिल्ली में 1, गोवा में 12, गुजरात में 23, हरियाणा में 3, कर्नाटक में 4, MP में 1, उड़ीसा में 17, राजस्थान में 21, यूपी में 8 और उत्तराखंड में 16 और पश्चिम बंगाल में 36 केस मिले। पाकिस्तान के परमाणु बम से डरे ममता दीदी, हम लेकर रहेंगे पीओके। बंगाल से अमित शाह ने भरी हुंकार। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पाकिस्तान के परमाणु बम से डर लगता हो, लेकिन हम पीओके लेकर रहेंगे। बंगाल के कांथी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई ममता ने इस नारे को बदलकर मुल्ला, मदरसा और माफिया कर दिया। पीएम मोदी बोले, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैं करूंगा। मोदी ने कहा, ये इंडी गठबंधन वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। पिछले 10 साल मैंने जो किया उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे, बिना थके, बिना दबाव में आए इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैं करूंगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा, कूड़े में फेंक देंगे अग्निवीर योजना। लोकसभा इलेक्शन 2024 के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार दिन में हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे और यहां जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे और शहीदों के परिवार को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।